कमलकांति शर्मा पधारे हैं। आज के कार्यक्रम में सेवा के बारे में आपसे भी वक्तव्य के इस विशेष अंक के विमोचन के इस कार्यक्रम में सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सर आज ये जो लोकार्पण जिस पत्रिका का हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये तरह से शेखावाटी के पर्यटन स्थलों पर, शेखावाटी के दर्शनीय स्थलों के बारे में और शेखावाटी के परिचय के रूप में निश्चित रूप से एक शोध ग्रंथ की तरह इसको आप देख सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको शेखावाटी के बारे में ऐसी चीज़ें की जानकारी मिलेगी जो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें भी जो है हमारे शेखावाटी की एक माटी के अनमोल रत्न के रूप में हैं। सबसे बड़ी जो पीड़ा है हम सब लोगों की, समझिए, वो पीड़ा इस तरह की है कि राजस्थान में अगर मेवाड़ हो, सभी जगह का प्रचार प्रसार पर्यटन की दृष्टि से इस तरह से हुआ, लेकिन शेखावाटी इस दृष्टि से काफ़ी कमजोर रहा। कोशिशें हुई, यहाँ के पत्रकारों ने भी कोशिश करी, दूसरे इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन कहीं न कहीं हम प्रचार के मामले में पीछे रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों की समझ सकता हूँ। जब मैं राजकीय सेवा में था तो हम लोग जयपुर में एक सेमिनार में गए थे। उस सेमिनार में यहाँ के पर्यटन अधिकारी मेरे साथ थे। शेखावाटी के तीनों जिलों से हम केवल 2 ही जने थे, जबकि और जिलों से करीब हर जिले से एक जनसंपर्क विभाग का अधिकारी और एक पर्यटन विभाग का अधिकारी, इस तरह से 2 अधिकारी आए थे। तीनों जिलों से हम केवल 2 जने थे और वो सारी अपनी गाथाएं गा रहे थे। कोई मेवाड़ के उदयपुर का ये है, अजमेर का ये है, जैसलमेर ये है, इस तरह से। फिर वो राठौड़ साहब थे हमारे साथ में उस समय पर्यटन विभाग के। मैंने राठौड़ साहब से मैंने कहा जिस शेखावाटी को आपने एकदम से इग्नोर कर दिया है, उस शेखावाटी की गाथाएं जब आप सुनोगे, फिर एक करके यहाँ के जो दर्शनीय स्थल थे उनकी महत्व, उनके बारे में बताया। मैंने कहा हमारे यहाँ एक ऐसी दरगाह है जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, नरड़ की दरगाह जी। तो बोले अच्छा, ऐसा दरगाह में कृष्ण जन्माष्टमी, बिल्कुल उनका उर्स अपना अलग होता होगा, लेकिन मेला जो उनका 3 दिवसीय बढ़ता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। और हमारे यहाँ पहाड़ों की ऐसी परिक्रमा होती है जिसको हम लोहागर की फेरी बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं, जिसमें हजारों लाखों आदमी, और वो भी मीडियम क्लास के, लोअर क्लास के, सब तरह के लोग, और गठरी अपनी बांधे घूमते फिरते हैं, महिलाएं रहती है। उस अगर यात्रा को आप देखो, फेरियों को, इस तरह से सारी चीज़ों का, किलों का, यहाँ की गढ़ किलों का, हवेलियों के भित्ति चित्रों का, इस तरह से मैंने वर्णन किया वहाँ पर। तो वो वास्तव में उनको लगा कि शेखावाटी भी जो है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को मिलकर, चाहे आज अगर ये इस तरह की स्मारिका निकली है, ये निकला है प्रकाशन, इसके माध्यम से ये भी है कि इसमें माध्यम बनेगा। हम जो लोग लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो भी इसके माध्यम बने। जो बोलने वाले हैं वो जगह सेमिनार विधाएँ हैं, कोई दूसरी विधाएँ हैं, वो अपने विधाओं के माध्यम से, हमारा ये दायित्व है कि हम शेखावाटी को खूब हाईलाइट करें, शेखावाटी को प्रसारित करें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह के भारत सरकार प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बनने वाला है। और पर्यटन एक इस तरह का माध्यम बनने वाला है जिसमें तो हम अगर अपने क्षेत्रों की जानकारी लोगों तक पहुँचाएंगे तो यहाँ स्वदेशी और विदेशी सैलानियों का आवागमन बढ़ेगा, और आवागमन बढ़ने से हमारी जो आय है वो बढ़ेगी शेखावाटी की, और इस क्षेत्र का महत्व भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये शेखावाटी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर आए। इसी दृष्टि से मैं आप सभी लोगों से पुनः अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ
और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज की इस प्रकाशन के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेखावटी का परिचय भी दिया और अपनी